हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो मार्केट देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और खुलने के साथ देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर बना रहा मार्केट में। लेकिन जो सेलिंग था वो काफ़ी सीवियर नहीं था। आप देखेंगे यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी सेलिंग था और ये चीज़ हमने कल डिस्कशन भी किया था कि मार्केट जब तक इस लेवल के बीच में रहेगा, जो हमारा एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ था यहाँ पे 23,250 पे हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था और 23,500 के लेवल पे हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट इस बीच थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करेगा ऑप्शन बाइंग के लिए। हो सकता है हमें कुछ क्लियर मोमेंटम देखने को ना मिले और मार्केट फर्स्ट हाफ में देखेंगे जो हमारा मेजर सपोर्ट था उसके पास यहाँ पे आके हॉवर कर रहा था और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद से आप देखेंगे एक सीवियर सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिला। ये चीज़ हमने आपको दिखाया भी था, जो एक बाइंग स्टार्ट हुआ था यहाँ पे देखेंगे रैली का, तो इसी लेवल से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए हमने कल बोला भी था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बाइंग यहीं से स्टार्ट हुआ था और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उनके एसएल्स हिट होंगे और इसके बाद से यहाँ पे सीवियर सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है मार्केट। आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे मार्केट 23,000 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया। यहाँ पे मार्केट जो क्लोजिंग दिया है वो 23,000 के आसपास ही दिया है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे की साइड अगर 23,000 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें हो सकता है स्लो एंड स्टेडी एक सेलिंग देखने को और मिले यहाँ पे। अदरवाइज अगर मार्केट इसी बीच में कहीं गैप अप खुलता है या खुलने के साथ एक स्ट्रेंथ दिखाता है तो हो सकता है हमें एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेशन रहे यहाँ पे। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमें अब 23,000 के लेवल से मार्केट नीचे नहीं आता है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग हम अवॉइड करेंगे। ये चीज़ हमने कई बार डिस्कशन किया कि जब भी ट्रेंडिंग मार्केट हो उसके बाद एक साइडवेज मार्केट कई बार देखने को मिलता है। अगर मार्केट अगर सेम रेंज में वापस आ जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे एक 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, 23,200 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट इसके बीच में कहीं खुल के अगर हॉवर करता है तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में कुछ खास मिलेगा नहीं, कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन जैसे ही 23,000 का लेवल ब्रेक होता है, कोई अगर प्राइस एक्शन क्रिएट होता है यहाँ पे या लेवल ब्रेक होता है, मोमेंटम क्रिएट होता है, हो सकता है सेलिंग साइड हमें फर्दर यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे तुरंत हम प्रॉफिट बुकिंग का नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट गिरा है तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ये चीज़ हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। क्योंकि जब भी मार्केट में सीवियर सेलिंग आती है तो हो सकता है 1-2 दिन सेलिंग कंटिन्यू रहे और उस केस में क्या होता है हमें उसी डायरेक्शन में अभी ट्रेड देखना चाहिए। कॉल साइड अगर हमें अच्छा मोमेंटम दिखेगा तो 1-2 अगर स्विंग्स ब्रेक होते हैं, ऊपर के लेवल ब्रेक होते हैं, 23,200 का लेवल ब्रेक होता है, उस केस में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आता है तो वहाँ पे हम कॉल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे अगर मार्केट हॉवर करेगा तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरे लिए और यहाँ पे अगर नीचे का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं छोटे क्वांटिटी में मार्केट के डायरेक्शन को ही फॉलो करूँगा। सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में हैवी आज मूवमेंट भी मिला। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक स्लो एंड स्टेडी सेलिंग आया, यहाँ पे कुछ खास प्रीमियम में ज़्यादा मिला नहीं होगा, कन्फ्यूजन थोड़ा रहा था। उसके बाद से जैसे ये इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा था सपोर्ट लेवल 76,800 का, वो जैसे ही ब्रेक हुआ आप देखेंगे यहाँ पे शार्प एक सेलिंग में कन्वर्ट हुआ और 76,000 का लेवल आज यहाँ पे टेस्ट किया मार्केट ने। तो यहाँ पे अभी जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो 76,000 का लेवल रहेगा और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें फर्दर यहाँ पे 200-300 पॉइंट का स्लो एंड स्टेडी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एक सीवियर सेलिंग जोन था, ये चीज़ हमने डिस्कशन किया था निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी, क्योंकि यहीं इसी लेवल से आप देखेंगे यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था। इसीलिए ये चीज़ हमने डिस्कशन किया था कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्यूमुलेशन जोन कहाँ है और ये चीज़ मैं बार बार फोकस करता हूँ। ऑप्शन बायर के लिए ये चीज़ आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्यूमुलेशन जोन कहाँ पे लाई कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ से बाइंग इनिशिएट हुआ था, यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल था और ये जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे प्रीमियम में आप देखेंगे काफ़ी एक शार्प मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ पे मैं भी ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दिन से कंटिन्यू लॉस हो रहा था साइडवेज मार्केट में और फ्लक्चुएशंस में। इसके वजह से मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाता हूँ, चाहे मार्केट वहाँ पे 1000 पॉइंट मूव कर जाए या 2000 पॉइंट मूव कर जाए, एक बार एक छोटा प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद से मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। और ये चीज़ मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, ज़रूरी नहीं है सबका ये ट्रेडिंग स्टाइल हो। अब यहीं पर डिफर कर जाता है। कई लोग आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि बड़े टारगेट्स के लिए जाते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे अगर लॉसेस हुए रहते हैं तो तब भी यहाँ पे बड़े क्वांटिटी होल्ड करते हैं और वहाँ पे बड़े टारगेट्स कैप्चर करते हैं। लेकिन जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो ये है कि छोटे छोटे टारगेट्स और एसएल्स पे फोकस किया जाए, उसके वजह से जो भी एक कंसिस्टेंट वे ऑफ मनी मेकिंग है उस पर ध्यान दिया जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे मैंने लिया था 12.55 पे, आप देखेंगे यहाँ पे 600 क्वांटिटी में एंट्री लिया था। जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसके बाद से 300 क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया था, 70 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे कैप्चर हुआ और उसके बाद से रिमेनिंग क्वांटिटी भी अकॉर्डिंग टू मोमेंटम मैंने इसको बुक कर लिया था। उसके बाद से ज़्यादा मैं ट्रेड ले नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा फर्दर एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना शार्प मोमेंटम यहाँ पे आएगा प्रीमियम में।
इसी वजह से यहाँ पे बाद में छोटे क्वांटिटी में एक दो स्कैल्पिंग जरूर किया था, लेकिन मेजर कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं प्लान किया। तो एक बार अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाए आपका, या फिर आप बहुत लॉसेस में चल रहे हो, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग लेने नहीं जाता हूँ। यहाँ पे कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डिफेंसिव रहा जाए, और एक बार अगर प्रॉफिट हो जाए तो वहाँ उसको सेव किया जाए, ना कि वहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए एम किया जाए। अगर एक बार आप पॉजिटिव में रहते हैं या फिर अच्छे माइंडसेट में रहते हैं, उस केस में आप रुक भी सकते हैं। लेकिन आपका अगर लॉसेस हो रहे हो लगातार, उसके बाद से आप बड़े टारगेट्स के लिए जाएंगे, तो इन केस अगर रिवर्सल होता है तो जो भी प्रॉफिट दिख रहा था वो भी इरोड हो जाता है। यहाँ पे ये मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है और साइकोलॉजी आपकी फिर ख़राब हो जाती है। इसी वजह से एक बार अगर पॉइंट यहाँ पे कुछ कैप्चर हुआ, यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया था, उसके बाद से ज़्यादा मैं फोमो में बार बार एंट्री नहीं लिया यहाँ पे कि तुरंत यहाँ पे अगर बड़ा क्वांटिटी लेके फिर से यहाँ पे री एंट्री लिया जाए, क्योंकि एक बार आपका प्रॉफिट हो जाता है फिर थोड़ा उसको सेव करना ज़रूरी रहता है जब भी आपके लॉसेस कंटिन्यू हो रहे हो। तो आप देखेंगे प्रीवियस 2-3 दिन से लॉसेस थे, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफेंसिव किया। लेकिन मार्केट देखेंगे यहाँ पे अभी भी मार्केट यहाँ पे 76,300 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। मार्केट अगर 76,000 का लेवल कल फिर से ब्रेक करता है खुलने के साथ, तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में मार्केट को फॉलो किया जा सकता है। यहाँ पे आप बड़े क्वांटिटी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसी पॉइंट पे अगर रिवर्सल आता है या प्रॉफिट बुकिंग आती है, उस केस में फिर आपको ट्रैप करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं मार्केट का। तो इसी वजह से मार्केट अगर इसी जोन में ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे तो नो ऑप्शन बाइंग जोन रहेगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहेगा जब तक यहाँ पे 76,800 के नीचे है मार्केट। यहाँ पे हमें कॉल साइड ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग जोन रहेगा। और मार्केट को अगर फॉलो करना है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अब एक छोटे रिस्क में जाना होगा, कम क्वांटिटी में जाना होगा, तभी जाके कुछ छोटे छोटे मूव्स यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेगा। बैंक निफ्टी भी देखेंगे यहाँ पे खुलने के साथ ही एक सीवियर सेलिंग बना रहा, उसके बाद से सेकेंड हाफ में जैसे ही इंपॉर्टेंट जो हमारा एक सपोर्ट था 49,500 का, ये जैसे ही ब्रेक हुआ फिर से यहाँ पे एक शार्प सेलिंग 200-300 पॉइंट का यहाँ पे आया है। अभी मार्केट देखेंगे 49,350 के अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 49,000 का लेवल रहेगा। और एक बाइंग स्टार्ट हुआ था बैंक निफ्टी में, वो आप देखेंगे यहाँ पे 49,000 के लेवल से स्टार्ट हुआ था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दोनों इंडेक्सेस में। आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखेंगे जहाँ से एक बाइंग इनिशिएट हुआ था वो अभी भी यहाँ पे देखेंगे 49,000 के लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करे, और जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा यहाँ पे हो सकता है स्लो एंड स्टेडी मार्केट फिर से यहाँ पे साइडवेज मार्केट यहाँ पे दिखाए। जब तक मार्केट यहाँ पे 49,000 के ऊपर है, थोड़ा सा हम यहाँ पे पुट साइड एग्रेसिवली नहीं जाएंगे, और 49,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है उस केस में हो सकता है 100-200 पॉइंट का हमें फिर से सेलिंग देखने को मिले। लेकिन ऊपर के साइड आप देखेंगे 49,500 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलता है देन हो सकता है यहाँ पे 200-300 पॉइंट का शॉर्ट कवरी मूव यहाँ पे देखने को मिले, और 49,800 के लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे देखने को मिले। सो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को नेग्लेक्ट करना, और इसी वजह से जो करंट ट्रेड्स रहते हैं वो प्रीवियस रिजल्ट्स को देखते हुए ही लिया जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा मोमेंटम में भी फुल्ली कैप्चर्ड नहीं किया गया, और यहाँ पे जो मोमेंटम था वो यहाँ पे पार्शियली ही कैप्चर किया गया डिपेंडिंग अपॉन और प्रीवियस रिजल्ट जो कि लॉसेस हो रहे थे, इसके वजह से यहाँ पे एक डिफेंसिव अप्रोच लिया गया। और कई बार ऐसा होता है जो हमारे प्रीवियस 2-3 दिन के रिजल्ट रहते हैं उसके बेसिस पे हम ट्रेड में रिस्क ले पाते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो एनालिसिस का अपना स्टाइल है वो यहाँ पे अब चेंज करने वाले हैं हम लोग। और आपने देखा होगा जो कल का एक एनालिसिस वीडियो होगा वो मार्केट एनालिसिस वीडियो रहेगा, और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट था वो भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो आने वाले टाइम में हम जो डेली वीडियोस क्रिएट करेंगे वो मार्केट ओवरव्यू पे रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, और जो मेजर हमारे ट्रेड डिस्कशन है वो वीकली बेसिस पे रखेंगे, उसको प्योरली इंटायरली उसको सेपरेट रखेंगे, तभी जाके आपको एक अच्छा ओवरव्यू साइकोलॉजिकल एक एक्सपेक्ट मिलेगा कि क्या साइकोलॉजिकली कैसे चलता है एक ट्रेडर के दिमाग में, उसके प्रीवियस लॉसेस एंड प्रीवियस प्रॉफिट्स, और एक कंबाइंड व्यू आपको मिलेगा। डेली में आपको ये चीज़ मिसिंग रहेगा कि क्या प्रीवियस रिजल्ट्स की वजह से आज क्यों नहीं ट्रेड लिया गया, तो ये चीज़ मिसिंग रहेगा। लेकिन आप कंबाइंडली जब देखेंगे एक वीक का कि कैसे एक वीक में क्या क्या मेजर ट्रेड्स लिए गए हैं और क्यों लिए गए हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लर्निंग मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे जो भी हम मेजर ट्रेड्स एनालिसिस रहेगा उसको हम वीकली बेसिस पे रखेंगे, उसके रिकॉर्ड्स में यहाँ पे रखूँगा। जो एंट्री जो हम अभी भी स्क्रीनशॉट जो यूज़ करते हैं उसको मैं वीकली बेसिस पे दिखाऊंगा, और उसको मैं रखूँगा विद प्रीमियम स्क्रीनशॉट, तब आपको ज़्यादा रिलेट करने में आसानी होगा कि एक वीक में क्या ओवरव्यू रहा। ये चेंजेस एक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके वजह से कल से जो हमारा डेली एनालिसिस वीडियो रहेगा वो मार्केट पे रहेगा, और वीकली बेसिस पे हमारे मेजर ट्रेड्स के वीडियोस रहेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।